हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रोज़ के अखबारों से, दैनिक अखबारों से, सूरज से और राजस्थान पीआईबी से और राजस्थान आकाशवाणी से। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत में प्रस्तावित दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? अब आप पहले क्वेश्चन से लगा सकते हैं अनुमान की क्वेश्चंस की क्वालिटी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की एक क्वालिटी देखना, आप उसको चेक करना। रणथंभौर, सरिस्का, कांकेर या सुंदरबन? तो ये होगा आपका सरिस्का, अलवर में बनाया जाएगा भारत का पहला बाघ संग्रहालय। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसकी घोषणा की है। राजस्थान के अलवर जिले में ये बनाया जाएगा। ठीक है, यह संग्रहालय सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास कटी घाटी क्षेत्र में प्रस्तावित चिड़ियाघर के समीप बनाने की योजना है। ठीक है, आप ये देखिए, कटी घाटी क्षेत्र में पहले से क्या है, एक चिड़ियाघर प्रस्तावित है, उसके नज़दीक ही ये बाघ संग्रहालय बनेगा। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, पर्यटक एक ही स्थान पर संग्रहालय, चिड़ियाघर और सरिस्का तीनों का भ्रमण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस धार्मिक स्थल पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर को साधु संतों की तपोभूमि तथा गोमुख से निकलती जलधारा के लिए जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। ठीक है, इसे साधु संतों की तपोभूमि तथा गोमुख से निकलती जलधारा, तीन चीज़ें, 1, 2 और 3। तो ऐसी कौन सी जगह है? मेहरानगढ़, बांसवाड़ा, सालमगढ़, प्रतापगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद या जवाई बांध, पाली? तो ये है हमारी सालमगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ कस्बे में से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल धार्मिक और प्राकृतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ गोमुख से निरंतर बहने वाली जलधारा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यह मंदिर साधु संतों की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना को सरल बनाने के लिए कौन सी नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है? जो 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना है, ठीक है, उसके लिए कौन सी नीति है? पशुपालन नीति 2023, डेयरी विकास नीति 2024, या पशुपालन संस्थान नीति 2025, या पशुपालन संशोधन नीति 2022। तो यह होगी हमारी पशुपालन संस्थान नीति 2025। ठीक है, राजस्थान सरकार ने पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2022 की नीति में आवश्यक संशोधन कर संशोधित पॉलिसी 2025 को लागू करने की तैयारी की है। ठीक है, यह प्रस्ताव मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में पास हुआ और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करे थे? हमारे पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन है। तो राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे देश में शुरू हुए मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्योंकि ये अभियान हमारे राजस्थान में भी हो रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ए, न्यायालयों में नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। बी, दीवानी और फौजदारी मामलों को ऑनलाइन निपटाना। सी, लंबित मामलों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करना। या डी, कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सही आंसर होगा हमारा सी, लंबित मामलों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करना। ओके फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह शुरू हुआ है मीडिएशन फॉर द नेशन, राष्ट्रव्यापी अभियान ये है। ठीक है, लंबित मामलों का समाधान इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। और ये हमारा देखो राजस्थान यहाँ पे आ गया। राजस्थान में इस अभियान को कौन संचालित कर रहा है? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा इसकी राजस्थान में इसको संचालित कर रहा है। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन 5, हाल ही में तेलंगाना स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट की अंडर-9 मिक्स्ड कैटेगरी का खिताब किस राजस्थान के खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, जानवी सर्मा, गौरवी अजमेरा, कियारा परिहार या साक्षी खंडेलवाल? तो यह है हमारी गौरवी अजमेरा। राजस्थान की जयपुर निवासी स्क्वैश खिलाड़ी गौरवी अजमेरा ने तेलंगाना स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट हैदराबाद के सिकंदराबाद क्लब में आयोजित की अंडर-19 मिक्स्ड कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने हराया किसको? अबीर रुपेरिया को सीधे सेटों में। क्वेश्चन सी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ये बताते चलूँ, अगर ये क्वेश्चन है ना, किसी ने अगर अपने इस यूट्यूब चैनल के अलावा किसी ने कवर करा हो ना, तो मुझे बता देना, ठीक है। इससे आपको पता चलती है कि हमारी डेप्थ कितनी है, हम कंटेंट कहाँ से लेके आते हैं, हम कितने कितने न्यूज़पेपर और सरकारी वेबसाइट है उनको खंगालते हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में किस संस्थान द्वारा खजूर की उन्नत किस्म एडीबी वन पर रिसर्च कर किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित किया गया है, ठीक है। श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, काजरी जोधपुर, सांची हॉर्टिकल्चर संस्थान टोंक, या महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो इसका होगा काजरी जोधपुर, ठीक है। काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में स्थित है। ये भी पूछ सकते हैं कि काजरी कहाँ स्थित है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र में खजूर की उन्नत किस्म एडीबी वन पर रिसर्च की गई है, ठीक है। ये किस्म कहाँ से आई है? गुजरात के आनंद कृषि विश्वविद्यालय से लाई गई थी, और 2050 में इसकी रिसर्च टिश्यू कल्चर तकनीक से, किससे रिसर्च शुरू की गई थी? टिश्यू कल्चर तकनीक से। गुर्जर सहित एमबीसी वर्गों की मांगों पर विचार कर समाधान सुलझा जाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी में कौन कौन मंत्री शामिल है? ये एक कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी, जो गुर्जर सहित जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज है उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, सुझाव देने के लिए कमेटी बनाई है हमारी राजस्थान सरकार ने। कमेटी के सदस्य कौन कौन है देखते हैं। जोगाराम पटेल, महेश जोशी, जवाहर सिंह मैडम जी, अविनाश गहलोत, ये कांग्रेस से थे तो ये हो नहीं सकते, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अविनाश गहलोत, बी डी कल्ला, राजेंद्र गुड्डा, ये भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम के हैं। हेमाराम चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियाल, जवाहर सिंह मैडम, ये भी कांग्रेस से थे तो ये अब इनका क्या काम। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी करते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। सी है इसका सही आंसर, जोगाराम पटेल जी, अविनाश गहलोत जी और जवाहर सिंह मैडम जी, ठीक है। राजस्थान सरकार ने गुजरे हुए एम्बेसी वर्गों की मांगों पर विचार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें 3 मंत्री शामिल है। जोगाराम पटेल जी जो कानून मंत्री है, अविनाश गहलोत जी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, और जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री है, और जो स्वयं गुर्जर समाज से हैं, ठीक है। यह समिति 8 जून 2025 को महाज पंचायत में प्रस्तुत मांगों पर समाधान सुझाने के लिए बनाई गई है, ओके। हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर की रीवा कंवर शेखावत ने किस बार वर्ग में 4 पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है, ठीक है। रिया कुमार शेखावत जी ये कहाँ से? जयपुर से हैं, ठीक है। इसने 4 पदक जीते हैं, किस में? पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। कौन सी? 26वीं। हमें क्या बताना है कि किस भार वर्ग में, ठीक है। 63, 69, 76 या 84, यह है 76 किलो भार वर्ग में इन्होंने 4 पदक जीते हैं, ओके दोस्तों। तो इन्होंने ये आयोजन हुआ कहाँ था? ये कर्नाटक के देवनागरी में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। उन्होंने 4 पदक जीते, 1 गोल्ड, ठीक है, 2 रजत, एक ये रजत, एक ये रजत और एक कांस्य, ठीक है। तो 4 पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बिजली कंपनियों में किए गए नियुक्ति आदेश के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? एम के खंडेलवाल, देवेंद्र श्रृंगी, कजोड़मल मीणा या संजय सनाडे? तो ये हमारे देवेंद्र श्रृंगी जी, जिनको RRVUNL के नए चेयरमैन एंड MD, ठीक है, CMD बनाए गए हैं, ठीक है। और ये नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 31IAB के तहत की गई है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोस्ट प्रोमिसिंग डायमंड ज्वेलरी पुरस्कार से किस उद्यमी को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित किया गया? सोनू सूद, डॉक्टर सोनी वर्मा, नेहा दुपे या समिता सेट्टी? ये है हमारे डॉक्टर सनी वर्मा जी, जिनको मोस्ट प्रोमिसिंग डायमंड ज्वेलरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिल्ली के भारत मंडपम में। सम्मानित किसने किया है उनको? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। और ये इजूसा डायमंड ज्वेलरी के संस्थापक सनी वर्मा जी, ठीक है, और उनके CEO भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 24वीं जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता जो 1 से 6 जुलाई 2025 के बीच में इसका आयोजन होना है के लिए राजस्थान वुशु टीम के कोच के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? रितेश प्रजापति, हीरानंद कटारिया, देवराज सिंह या नीलम चौधरी? ये होंगे हमारे देवराज सिंह, ठीक है। देवराज सिंह जी को बनाया गया है 24वीं नेशनल
उस प्रतियोगिता की लहसन टीम का कोच। और यह आयोजन होगा कहाँ, हैदराबाद में होगा। कब से कब तक, 1 से 6 जुलाई तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में भारत की नंबर 1 शूटर कौन बनी है? ठीक है, एलोवेनिन वलावरिन, मनु भाकर, मनिनी कौशिक या अपूर्वी चंदेला। तो ये है सी, मनिनी कौशिक, जिसको 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में भारत की नंबर 1 शूटर घोषित किया है। किसने? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार। ओके, वे अब 16वीं एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान में ये जो इवेंट होगा 16th एशियन चैंपियनशिप, इसमें किसका देश का प्रतिनिधित्व ये करेंगे। ओके दोस्तों, 13 क्वेश्चन। हाल ही में आबू धाबी में आयोजित होने वाले ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में भारत की ओर से आर्बिटर की भूमिका निभाने वाले जयपुर के किस शतरंज प्रशिक्षक को आमंत्रित किया गया? अबू धाबी में एक इवेंट होना है, कौन सा? ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, अब राजस्थान में इसका क्या भूमिका है? ठीक है, राजस्थान की भूमिका ये है कि यहाँ एक आर्बिटर है जिनको नियुक्त किया गया है, वो अपने कहाँ से हैं? राजस्थान के जयपुर से। कौन है? अमित गुप्ता, अमरीश जोशी, डॉक्टर जयेंद्र चतुर्वेदी या डॉक्टर आशीष भार्गव। तो यह है हमारे डॉक्टर जयेंद्र चतुर्वेदी जी। ठीक है, जयपुर स्थित रॉयल जयपुर शतरंज क्लब के संस्थापक है डॉक्टर जयेंद्र चतुर्वेदी जी, जिनको आर्बिटर बनाया गया है। ओके दोस्तों, यानी चेस रेफरी भी इसको बोलते हैं। 14th क्वेश्चन। कर सलाहकार संघ द्वारा टैक्सेशन एवं ऑडिट क्षेत्र में योगदान हेतु हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस वरिष्ठ सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट को प्रदान किया? सीए पवन गोयल, सुनील गोगरा, अनिल माथुर या एमएन भंडारी। सही आंसर होगा सीए अनिल माथुर को टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, उन्होंने ये सम्मान किसने दिया? पीएमएलए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एमएन भंडारी द्वारा ये उनको प्रदान किया गया। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक कंपनियों को किस प्रथा पर रोक लगाई है जिससे किसानों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ रहा था? ठीक है, ये थी हमारी डीएपी और यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को टैगिंग करके बेचना, जिससे किसानों पर आर्थिक भार बढ़ता था। ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, रोजाना ये अटेंड करिए। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब